सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 42 उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक। सऊदी अरब खबर रसां इदारे के मुताबिक हादसा मदीना मुनव्वरा में पेश आया। ज़ायरीन से भरी बस डीजल के टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद बस में खौफनाक आग भड़क उठी। 40 से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। हादसे में जाँ बहक 16 अफराद का ताल्लुक़ भारतीय शहर हैदराबाद से है। एक शख्स मौजज़ाना तौर पर बच गया। बांग्लादेश की अदालत ने तलबा तहरीक को खून में रंगने वाली साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला सुनाना शुरू कर दिया। फैसला 450 सफ़ात पर मुश्तमिल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम का मुकदमा दर्ज है। हुकूमती क्रैकडाउन के दौरान 1400 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हुए थे। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सज़ाए मौत की दरख्वास्त दे रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कैंट रेलवे स्टेशन के तोसई मनसूबे का जायज़ा लेंगे। कैंट स्टेशन पर बरकी ज़ीने नस्ब बैनुल-अक़वामी मयार का इंतज़ारगाह भी बनाई गई है। मुसाफिरों के लिए डिजिटल टिकटिंग मशीन, वाईफाई सहूलत भी फराहम। वज़ीर-ए-आज़म कैंट स्टेशन के तोसई मनसूबे की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर अब्दुल क़ादिर पटेल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कराची में नून लीगी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार शंघाई ताउन तंज़ीम इजलास में शिरकत के लिए मॉस्को रवाना। इसाक डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द को इजलास में शिरकत की दावत रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मिशुस्तिन ने दी। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार कमीशन चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर दस्तूर सार असम्बली का इजलास पहर 3 बजे तलब। पीपल्स पार्टी के नामजद कायद ऐवान राजा फैसल राठौड़ ने काबीना से बतौर वज़ीर लोकल गवर्नमेंट इस्तीफ़ा दे दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा। वज़ीर तालीम देवान चुगताई के बाद वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्री तकदीस गिलानी भी पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर फैसल मुमताज़ राठौड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायद ऐवान मुंतखब हो जाएंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन की बढ़ती हुई आमद, बरतानवी हुकूमत का डेनमार्क की तर्ज पर इमिग्रेशन और पनाहगज़ी पॉलिसी पर सख्ती का फैसला। कवानीन में अहम तब्दीलियां आज पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी हिजरत हमारे मुल्क को तकसीम कर रही है और बरादरियों में दरारें पैदा हो रही हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन कवानीन को तोड़ते हैं, निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और सजा से बच निकलते हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन को कंट्रोल और इंसाफ को निज़ाम में वापस लाना हमारा अव्वलीन मकसद है। गैर कानूनी तारकीन वतन दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए संगीन चैलेंज, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान महाजरीन की तरह बरतानिया में भी पनाहगज़ी शदीद चैलेंज बन गए। दी गार्डियन के मुताबिक पनाहगज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर और मुल्क को तकसीम कर रहा है। अगर तारकीन के आबाई ममालिक महफूज हो जाए तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। पनाहगज़ीनों को मुस्तकिल के बजाय आर्जी हैसियत दी जाएगी और हर 2.5 साल बाद दरखास्त देनी होगी। गैर कानूनी तरीके से आने वालों को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक इंतजार करना होगा। तुलबा तहरीक को खून से रंगने वाली शेख हसीना का अंजाम करीब। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्तग़ासा ने शेख हसीना के लिए सजाए मौत की दरखास्त दे रखी है। लाल किला कार बम धमाके की तहकीकात में नया रुख। भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। अमीर रशीद अली पर मुबैना खुदकुश हमला आवर इमरान नबी को गाड़ी दिलाने का इल्जाम। गोदी मीडिया अमीर राशिद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर 11 नवंबर को पहले भी चला चुका। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी। क्या कोई नई साजिश है?
कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम की इजाजत दे दी। रेफरेंडम ओटावा में होगा। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का खैर मकदम। अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक से हजारों सिख कनाडा पहुंचना शुरू हो गए। गुरपतवंत सिंह ने कहा, रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आजादी दिलाने की कानूनी और जमहूरी कोशिश है। रेफरेंडम सिख कम्युनिटी के जमहूरी और पुरअमन इजहार राय के हक की तौसीक है। कनाडा और अमेरिका में भारत की सरकारी सतह पर मुबैना मुदाखलत पर नए इंकिशाफात। इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तस्दीक। माहिरीन का कहना है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदुत्वा सोच ने रियासती इदारों को जहरीला कर दिया। मोदी अमित शाह क़यादत के दौर में भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क मुखालिफ आवाज़ों को खामोश कराने के लिए खुफिया कार्रवाइयों में मुलविस पाई गई। ये सफारतकारी नहीं, ये सरहद पार दहशतगर्दी है। आलमी बरादरी को भारत के बढ़ते हुए रियासती तशद्दुद पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। रूस से कारोबार करने वाले ममालिक को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक पैगाम। कहा, रिपब्लिकन अरकान ऐसी कानून साजी पर काम कर रहे हैं जिसके तहत रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी मुल्क पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। इक़दाम से रूस और उसकी कमजोर मईशत पर दबाव मजीद बढ़ेगा। अमेरिका के सख्त रवैये और मगरबी ममालिक के दबाव के बाद जौहरी मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं बचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका हद से ज़्यादा मुतालबात करके मुज़ाकरात की राहें खुद बंद कर रहा है। अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान यूरेनियम की अफजूदगी नहीं कर रहा। कांगो में कान ट्रेल गिरने के बायस 32 मजदूर हलाक हो गए। कॉपर और कोबाल्ट की कान में भीड़ के बायस अफरा तफरी फैल गई। मुबैना तौर पर फौजियों की फायरिंग की आवाज से भगदड़ मच गई। इस दौरान पुल गिरने से मुतअद्दिद मजबूर मलबे तले दबकर मारे गए। समुद्री तूफान का कलाडिया ने पुर्तगाल में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। बरतानिया में भी शदीद बारिशों से वेल्स और इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर सैलाब से निजाम जिंदगी मफलूज। SIFC के मौसर इकदाम से पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत में जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश कॉन्फ्रेंस 22 नवंबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में होगी। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी नुमाइश ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम होगी। नुमाइश में चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर से 2000 से जायद ब्रांड्स की शिरकत और हजारों तिजारती वफूद की आमद मुतवक्के। गवादर में तरक्की का नियाबाब अवाम को तफरीही सहूलत की फराहमी के लिए जदीद पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में GOC और डिप्टी कमिश्नर गवादर की खुसूसी शिरकत। तकरीब में गवादर की शहरी तरक्की में मंसूबे की अहमियत और किरदार को उजागर किया गया। जदीद पार्क शहरी तफरीह के साथ साथ गवादर के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली खूबसूरती में इजाफा करेगा।